हेलो गाइस, होम इलेक्ट्रॉनिक्स की और एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ये वीडियो एक कमेंट के ऊपर मैं बना रहा हूँ। तो भाई ने यहाँ पे कमेंट किया था, आप पढ़ सकते हो। तो बेसिकली उनका ये कहना है कि दो TDA2050 को जब हम आपस में ब्रिज करते हैं तो उस टाइम पे वहाँ पे हम कितने वाट का और कितने इंची का स्पीकर लगा सकते हैं। तो मैं जो भी बोलूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँगा। तो अगर गाइस मैं बात करूँ TDA2050 की, तो डाटा शीट आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा। तो जो TDA2050 होता है वो ±22 वोल्ट की सप्लाई पे 8 ओम की लोड पे 18 वाट और 4 ओम की लोड पे 35 वाट निकालती है। लेकिन जो 35 वाट होता है गाइस, उस टाइम पे जो है 10% TSD आपको मिलता है आपकी साउंड में। TSD यानी कि टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, आपको मालूम ही रहेगा अगर आप इन सब चीज़ों पे इंटरेस्टेड हो। तो उस टाइम पे आपको 10% TSD मिलता है। यहीं पे हम दो 2050 को आपस में ब्रिज करते हैं तो वो 35 + 35 70 वाट निकालेगी 4 ओम की लोड पे 22 की सप्लाई पे। एम्पियर आप 5 एम्पियर दे सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं आपको यहाँ पे गाइस एक ट्रांसफार्मर है ये मेरा, तो मैं इससे भी कभी कभी चला लेता हूँ 2050 ऐसी कोई 18018 का है। लेकिन इतना हैवी आपको नहीं जाना है, इतना हाई लेवल पे आपको नहीं जाना है। अपना तो गाइस काम ही यही है, तो आपको इतना हैवी नहीं देना है। अगर आप 70 वाट निकालना चाहते हो तो आप जो है 15015 सप्लाई दीजिए 5 एम्पियर या 4 एम्पियर में, तो बढ़िया रहेगा। तो आप बात करते हैं आपको कितने इंची का जो है स्पीकर लगाना है, सबवूफर। स्पीकर इन पे नहीं चलता है गाइस, क्योंकि अगर आप बेस के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपको सबवूफर ही लगाना पड़ेगा। अगर आप वूफर लगाओगे वो भी लो क्वालिटी का तो उड़ा देगा उसको। तो अभी बात करते हैं कितने इंची का सबवूफर जो है चल सकता है या फिर आप चला सकते हो। वैसे चलाने को तो 12 इंची सबवूफर भी चल जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो मैं प्रैक्टिकल अगर कहूँ तो आप इस पे 8 इंची का सबवूफर चला सकते हो 50 वाट में, और आप 70 वाट का सबवूफर चला सकते हो 6.5 इंची में। 8 इंची के ऊपर का मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि जो इस टाइप का बोर्ड आते हैं 2.1, 5.1, 4.1, उन पे आप 10 इंची का सबवूफर चलाओ, क्योंकि 10 इंची बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। और एक बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि अगर आप 22 पे चलाते हो तो हीटसिंक सबसे पहले आपको चेंज करना है। आपको बहुत ज़्यादा हैवी हीटसिंक लगाना है। तो यहाँ पे जो लगा रखा है इन लोगों ने, तो ये इनके हिसाब से सही है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इन तीनों को TDA2050 से रिप्लेस कर दूँ तो ये हीटसिंक बिल्कुल नहीं चलेगा, मुझे इनको चेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन ये TDA2030 है और ये 12 पे चलता है, तो इस सिचुएशन पे ये हीटसिंक इनफ है, कोई दिक्कत नहीं। और ये होम थिएटर के अंदर लगता है, तो सबवूफर का जो हवा होता है उसी से जो है हीटसिंक ठंडी रहती है, तो इसके साथ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जो 4.1 होता है जिसमें 4 IC लगा होता है और उनको आप रिप्लेस करके TDA2050 लगाते हो और आप उस पर 22 का वोल्टेज देते हो, तो उस टाइम पे आपको हीटसिंक हैवी लगाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक, तो आई होप आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।